बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिमेटोपायोसिस। अच्छा, ये हमारे पास यॉल्क है और ये यॉल्क सेल है। तो द सेल विच आर रिस्पॉन्सिबल टू द फंक्शन ऑफ हिमेटोपायोसिस, द फर्स्ट ऑफ ऑल appear in the yolk cell around third week of gestation और embryonic life। मतलब जो हमारे पास गैस्ट्रेशन के जो प्रोसेस होता है, तो जब वो स्टार्ट होता है उसके थर्ड वीक में हमारे पास हिमेटोपायोसिस का अमल स्टार्ट होता है। तो इसमें वो कहता है सर्टेन स्टेम सेल्स क्या हैं, ये अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। तो सर्टेन स्टेम सेल्स अपेयर विच लीड द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। व्हाट इज स्टेम सेल्स? स्टेम सेल्स क्या है? स्टेम सेल्स आर एनी सेल व्हेन इट्स मल्टीप्लाई। अच्छा, स्टेम सेल्स जो सेल हमारे पास जब मल्टीप्लाई करते हैं स्टेम सेल्स, तो मतलब ये हमारे पास स्टेम सेल्स है और ये आगे मल्टीप्लाई किया है। ये मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल चेंज होता है एक टाइप से अदर टाइप्स में। तो ये जो स्टेम सेल्स हैं, इनकी एक अल्लाह ताला ने इनको एक ख़ास किस्म की खासियत दी है, और वो ये है कि जब ये मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दूसरे सेल्स भी बनाते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। मगर ये अपने जो सेल्स होते हैं, जो इनके स्टेम सेल्स होते हैं, उनकी पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है एसिमेट्रिकल। एसिमेट्री मतलब कि हाफ इक्वल टाइप्स में, मतलब जितने स्टेम सेल्स होंगे और जो से दूसरे सेल्स हैं वो इक्वल होंगे। एसिमेट्री मतलब ये जो फर्स्ट सेल है ये एसिमेट्रिकल डिवाइड होगा। डिफरेंशिएशन मैंने आपको बता दिया है। तो डेफिनेशन उसकी, डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस इन विच सेल चेंज फ्रॉम वन सेल टाइप टू अनदर। इसकी एग्जांपल में हमारे पास है कि ज़ाइगोट से कॉम्प्लेक्स की तरफ, जो मतलब हमारे पास ज़ाइगोट से एक कंप्लीट जो कॉम्प्लेक्स इंडिविजुअल बनता है, तो वो सबसे बेस्ट एग्जांपल होगी हमारे पास डिफरेंशिएशन की। अच्छा, और ये भी मैं आगे डिस्क्राइब कर चुका हूँ कि डिफरेंशिएशन, द ग्रुप इज़ रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द ओन पॉपुलेशन। मतलब कि जब ये एसिमेट्रिकल डिवाइड करेगा तो एक ग्रुप जो सा होगा वो इसकी अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करेगा। स्टेम सेल की, स्टेम सेल्स आर दो सेल्स विच मेंटेन देयर ओन पॉपुलेशन और विच आर हैव प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ रिन्यूएबल। अच्छा, फॉर कॉन्सेप्ट पर्पस, अगर हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, अगर हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास स्टेम सेल्स हैं, ये आगे डिवाइड हुआ एसिमेट्रिकली, तो ये इसमें डिफरेंशिएशन हुई। डिफरेंशिएट हो के हमारे पास एरिथ्रोब्लास्ट बना। एरिथ्रोब्लास्ट मतलब ये डिफरेंशिएट हो रहा है ना, कि दूसरी टाइप में डिवाइड हो रहा है। तो अब एरिथ्रोब्लास्ट जो है उसको हमने एक पैट्री डिश में रखा। पैट्री डिश में उसने और हमने इसको न्यूट्रिएंट्स और प्रोवाइड किए, और जो सेल को ग्रोथ के लिए चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो हमने इसको दी। तो ये जो सा एरिथ्रोब्लास्ट थे ये सारे कन्वर्ट हो गए रेड ब्लड सेल्स में, और पैट्री डिश में हमारे पास एरिथ्रोब्लास्ट नहीं बचा क्योंकि वो सारे कन्वर्ट हो गए। तो ये स्टेम सेल्स की मैं आपको समझा रहा हूँ। मगर जब हमने एक स्टेम सेल्स को लिया, उसको पैट्री डिश में रखा, तो हमारे पास दूसरी टाइप्स के तो सेल बने, मगर हमारे पास जो स्टेम सेल्स थे उसकी पॉपुलेशन भी इक्वल रही। तो एरिथ्रोब्लास्ट हैज़ द कैपेसिटी टू मल्टीप्लाई एंड इवेंचुअली कन्वर्ट इनटू mature red blood cells, but they cannot maintain their own population. अच्छा, ये हिमेटोपायोसिस, तो ये एक सेल स्टेम सेल्स ये डिवाइड हुआ दो में। अच्छा, ये जो सा ये अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहा है और ये आगे न्यू टाइप्स के सेल बना रहा है, मतलब ये डिफरेंशिएशन हो रही है। अच्छा, अब हमारे पास जो स्टेम सेल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा, जैसा कि
पहले भी हम कह चुके हैं कि द हेमेटोपोइसिस स्टेम सेल्स फर्स्ट ऑफ ऑल अपीयर इन yolk cell around the third week. These cell will migrate to other part of embryo. मगर ये यहाँ से जो स्टेम सेल्स हैं ये माइग्रेट करके दूसरे पार्ट तक जाते हैं. द स्टेम सेल्स आल्सो टेक ओरिजिन. अच्छा, अब स्टेम सेल्स इनका ओरिजिन क्या है? तो ओरिजिन इनका है मेसोडर्म ऑफ अयोर्टा, मेसोडर्म ऑफ ग्रेनु. अच्छा, तो इसका ओरिजिन हमारे पास है मेसोडर्म ऑफ अयोर्टा, मेसोडर्म ऑफ गोनेड्स एंड मेसोडर्म ऑफ मेसोनेफ्रॉन. अच्छा, ये मेसोडर्म है क्या? मेसोडर्म गिव राइज टू स्केलेटन. अच्छा, ये मेसोडर्म जो सी होती है ये हमारे पास ये चीज़ें बनाती है, मतलब ये इन चीज़ों को बनाती हैं. ये आपके कॉन्सेप्ट के लिए ये मैंने चीज़ें लिखी हैं, इनकी आगे डिटेल भी बहुत ज़्यादा है और ये काफ़ी लेंथी टॉपिक हो जाएगा. वैसे भी हमारा टॉपिक हेमेटोपोइसिस है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं ये स्टेम सेल्स का कॉन्सेप्ट, बीच में डिफरेंशिएशन आ गया तो उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि मतलब डिफरेंशिएशन एक सेल का दूसरी अदर टाइप सेल्स में चेंज होना, उसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं. उस स्टेम सेल्स उनमें एक ये खासियत होती है कि वो अपनी ही पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं और डिफरेंशिएशन भी करते हैं. तो ये मेसोडर्म ऑफ अयोर्टा, मेसोडर्म ऑफ गोनेड्स, मेसोडर्म ऑफ मेसोनेफ्रॉन, ये हमारे पास मेसोडर्म ये जो सी है हमारे पास स्केलेटन ऑफ मसल्स, स्मूथ मसल्स, ब्लड वेसल्स, बोन्स, कार्टिलेज, जॉइंट, कनेक्टिव टिश्यू, एंडोक्राइन ग्लैंड, उसके बाद किडनी, कॉर्टेक्स, ये हमारे पास ये इसके बाद ये लिखे हुए हैं. तो ये हमारे पास मेसोडर्म का फंक्शन है कि ये क्या चीज़ प्रोड्यूस करती है. अब ये ओरिजिनेट कहाँ से होती हैं? ये ओरिजिनेट होती हैं मेसोडर्म इन द मिडल ऑफ द 3 जर्म लेयर ऑफ मैसेज ऑफ सेल. मतलब जो हमारे पास जर्म सेल होता है उसकी उनकी तीन लेयर्स होती हैं. एक एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, विच अपीयर अर्ली इन द डेवलपमेंट ऑफ एन एनिमल एम्ब्रियो. समझ आ गई. अच्छा, अब हम अपने दोबारा टॉपिक की तरफ आते हैं. हमारा टॉपिक था हेमेटोपोइसिस. द सेल एक्चुअली ट्रांसफर टू द लीवर ऑफ फीटस. अच्छा, यहाँ पर क्या ट्रांसफ़र हो रहे हैं लीवर में? ये हो रहे हैं स्टेम सेल्स. स्टेम सेल्स ऑफ जो हमारे पास हम पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं. हमारे पास स्टेम सेल्स कन्वर्ट हमारे पास चले जाते हैं लीवर में. तो इनकी फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है फिर लीवर में हमारे पास रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, वाइट ब्लड सेल्स बनते हैं और प्लेटलेट्स भी बनते हैं. अच्छा, ये थर्ड वीक हमारे पास स्टेम सेल्स बनना शुरू हुए. उसके बाद थर्ड मंथ जो तीसरा महीना था फीटस का, वहाँ तब आकर हमारे पास लीवर बन जाता है. तो इस वजह से लीवर में आकर ये अपना फंक्शन प्ले करते हैं और स्टेम सेल्स जो से होते हैं वो लीवर में आ जाते हैं. लीवर के अलावा ये स्टेम सेल्स स्प्लेन और लेफ्ट नोड्स में भी ये भी स्टेम सेल्स ही हैं जहाँ पर आकर अपना फंक्शन प्ले करते हैं. बिफोर बर्थ लोअर स्ट्रोक प्रोड्यूसिंग. अच्छा, जब हमारे पास ये 3 है, थर्ड मंथ है, तो फोर्थ मंथ में लीवर जो सा होता है वो हेमेटोपोइसिस नहीं करता. अच्छा, उस वक्त फिर हेमेटोपोइसिस कहाँ होती है? तो वो फोर्थ मंथ में हमारे पास जो होता है वर्टिबल कॉलम वो प्रोड्यूस हो जाता है. तो जो से हमारे पास लीवर में स्टेम सेल्स थे वो माइग्रेट करते हैं फोर्थ मंथ में कि वो हमारे पास वर्टिबल कॉलम में और सैक्रम इसमें आ जाते हैं. फाइनली हेमेटोपोइसिस स्टार्ट इन बोन्स मैरो. अच्छा, ये जो इसमें यहाँ पर हमारे पास आकर होगी हेमेटोपोइसिस, वो हमारी थ्रू आउट लाइफ चलेगी. ऑल द हेमेटोपोइसिस टेक इन बोन्स मैरो. मतलब कि तमाम हेमेटोपोइसिस अब बोन मैरो में होगी. लीवर में क्या होगा? जो लीवर में हो रही है वो भी हम बाद में डिस्क्राइब करेंगे. अच्छा, ऑल बोन मैरो इन न्यू बॉर्न बेबी इज़ एक्टिव. अच्छा, अब हमारे पास बोन मैरो की 2 टाइप्स होती हैं. एक होता है एक्टिव और एक होता है डिसएक्टिव. एक्टिव मतलब कि उसमें एक्टिव मतलब उसका कलर रेड होता है, उसमें वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होगी. उसके बाद वो प्रोड्यूस कर होता है रेड ब्लड सेल्स, एरिथ्रोब्लास्ट एंड सो ऑन. अपने फंक्शंस को वो
उसके बाद हमारे पास येलो रेड ब्लड येलो बोन मैरो। अच्छा, येलो जो सा होता है इसमें फैट्स की वजह से होता है, मतलब कि बहुत से जो से होते हैं स्टेम सेल्स वो अपना फंक्शन प्ले नहीं कर रहे होते, तो वो इनएक्टिव हो जाते हैं, तो इस वजह से हमारे पास इसका कलर येलो हो जाता है और सम फैट्स की वजह से भी येलो हो जाता है। अच्छा, जो लीवर में हमारे पास स्टेम सेल्स थे, अब उनको हम एक्स्ट्रा मेडुलरी हीमेटोपोइसिस कहते हैं, मतलब वो एबनॉर्मल हो चुके होते हैं। एबनॉर्मल यानी कि अपना फंक्शन प्ले नहीं करते। और हमने साथ सप्लेन भी किया था, तो लीवर एंड सप्लेन हेमाटोपोइसिस स्टॉप इन लॉन्ग बोन्स एंड पेरिफेरल बोन्स अराउंड एज ऑफ 18 प्लस। अच्छा, हमारे पास जैसे जैसे ये इमेच्योरिटी बल्कि मैच्योर होता जाएगा स्केलेटन, तो हेमाटोपोइसिस का प्रोसेस कुछ बोन्स में रुक जाता है, तो जहाँ इनएक्टिव होते हैं वहाँ येलो बोन मैरो, और जहाँ मतलब कि हमारे पास ह्यूमरस अल्ना फीमर इनके जो जॉइंट्स होते हैं यानी कि प्रोक्सिमल पार्ट होता है उनमें हमारे पास ये एक्टिव रहती है। तो शॉर्ट बोन्स जैसे एक्सियल स्केलेटन हो गया और हमारे पास फ्लैजिस होगी, इनमें रेड ब्लड सेल्स या एक्टिव बोन मैरो होता है।